हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M1R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 49 है और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 180 तक कंप्लीट कर लिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो वैलिड ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है तो इसका सही ऑप्शन है ए, upcss@gmail.com। ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस है। बाकी यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर ऑप्शन है इसमें यहाँ पर डोमेन टाइप यानी .com या .in ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर gmail.com यानी इसमें डोमेन नेम और डोमेन टाइप तो है लेकिन इसमें यूजर नेम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर है ए, यानी कि upcss@gmail.com ये एक वैलिड एड्रेस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में समझना है ये क्या होता है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि मेन पावर जिसे हम कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में जो हमारा मेन कंप्यूटर है वो एडमिनिस्ट्रेटर पावर उसके पास हो सकती है। क्लियर है, तो जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है, तो ये काम भी वही करेगा। यानी कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग या डेटा का बैकअप लेना हो या फिर डेटाबेस को डिजाइन करना हो, ये तीनों काम किसके होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं। क्लियर है, यानी कि मेन पावर के होते हैं। क्लाइंट सिर्फ इसे यूज करते हैं। क्लियर है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो ऑटोमेशन है और वर्साटाइल ये भी है, स्पीड भी है, लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है वो नहीं है। कंप्यूटर के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस नहीं है। AI तो है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, बट खुद की इंटेलिजेंस नहीं है जिस तरह से ह्यूमन के पास होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DB पूरा डेटाबेस आ जाता है और मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि ऑर्डर में एक्सेस करना। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक मेमोरी है, ठीक है, किसी भी टाइप की मेमोरी हो उससे अभी फर्क नहीं पड़ता, अभी हम सीक्वेंशियल का मतलब आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मेमोरी में मान लेते हैं 10 गाने यानी 10 सॉन्ग पड़े हुए हैं, इसमें अपलोड है। ठीक है, और वो 10 सॉन्ग जो है वो इस ऑर्डर में है 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक यहाँ पर टोटल 10 सॉन्ग हैं। अब अगर मान लेते हैं कि आप जो है पहले गाने को सुन रहे हैं और आपको एकदम से सॉन्ग नंबर 5 पर जाना हो तो यहाँ पर सीक्वेंशियल एक्सेस के अंतर्गत नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें आपको सीक्वेंस वाइज ही जाना पड़ेगा। आप उसको काट करके जाएँ, कैसे भी जाएँ, तो आपको 2 3 4 से होते हुए जाना पड़ेगा, तब आप 5 पर पहुँचेंगे। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, जो हमारे मैग्नेटिक टेप होते थे, आपने देखे होंगे नहीं देखे होंगे पता नहीं, इस टाइप की कैसेट होती है जिसमें यहाँ पर 2 रील होती हैं और उसमें रिबन लगी होती है। ठीक है, तो वो होते थे हमारे मैग्नेटिक टेप, और नोट्स में हमने बताया भी है, इमेज भी दी है, एक्सप्लेन भी किया है। क्लियर है, तो ये मैग्नेटिक टेप जो होते हैं वो सीक्वेंशियल एक्सेस होते हैं। इसमें आप जो भी चीज़ें अपलोड है उसको आप सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, इसमें तो आप कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस है। अगला क्वेश्चन, बायोस एक प्रकार का है, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये होता क्या है? तो ये होता है सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वार्म बूटिंग। ठीक है, तो देखिए वार्म बूटिंग यहाँ पर आई थिंक मीनिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ओ की जगह पर ए होगा। ठीक है, ओ की जगह पर क्या होगा? ए होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जो वार्म होता है यानी कि इस तरह से, तो ये हमारा एक वायरस होता है एक प्रकार का, जो हमारा वार्म होता है WARM। ठीक है, ये होता है वार्म बूटिंग। क्लियर है, वार्म यानी कि गर्म। क्लियर है, तो यहाँ पर व्हाट इज वार्म बूटिंग, यहाँ पर आप इसको सही कर लें, यहाँ पर ए होगा। ठीक, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वार्म बूटिंग क्या है? स्टार्टिंग द कंप्यूटर नॉर्मली, यानी कि नॉर्मली जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं क्या उसे वार्म बूटिंग कहते हैं? नहीं। रीस्टार्ट कंप्यूटर, तो ये सही है। ठीक है, कंप्यूटर को जब हम रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट बटन से रीस्टार्ट करें या यहाँ पर स्टार्ट में जाके यहाँ से हम रीस्टार्ट करें, ठीक है, पावर में जाके यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वार्म बूटिंग। बूटिंग के बारे में हम समझ चुके हैं, 2 टाइप की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। तो जब हम कंप्यूटर को नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर कोल्ड बूटिंग होती है, और जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर वार्म बूटिंग होती है। ये हम नोट्स में पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर है बी, यानी रीस्टार्ट कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या होगा? वार्म बूटिंग होगी। अगला क्वेश्चन, किसी इमेज के अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने की प्रोसेस कहलाती है। यानी कि इमेज है और उसका कोई पार्ट अगर हमें डिलीट करना है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप करना। इमेज के मामले में उसे क्या बोला जाता है? क्रॉपिंग या फिर क्रॉप करना। तो इसका सही आंसर है क्रॉपिंग, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसी डॉक्यूमेंट के फर्स्ट 5 पेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाएगी? यानी कि मान लेते हैं उसमें कई सारे मल्टीपल पेजेस हैं जिसमें आपको 1 से लेके 5 तक केवल प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम और टू का, यानी 1 से 5 तक। तो फ्रॉम में फिल
करेंगे 1 और 2 में यहाँ पर 5, तो 1 से 5 तक के सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ राउंड। यहाँ पर राउंड फंक्शन में कुछ अलग टाइप की वैल्यू दी गई है, तो आपको कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के डाला है, हालांकि ऐसा हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। राउंड जो होता है वो नॉर्मली जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं जैसे 45.50, तो इस तरह के नंबर को राउंड करने के लिए राउंड फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक पूरा इंटीजर नंबर है, होल नंबर है, फिर भी इसे -2 के साथ राउंड किया गया है। फिलहाल ये सही है और इसे आप एक्सेल में चेक कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 1600। ठीक है, 1600 इसका आंसर आएगा, तो ये इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपने हो सकता है शायद ना पढ़े हो, एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। किसी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन इम्प्रेस से है, तो यहाँ पर शेप या पिक्चर को अगर रोटेट कराना है तो उसके लिए हम स्पिन एनिमेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कस्टम एनिमेशन में मिलता है स्पिन, तो इसका यूज़ हम करते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। ठीक है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो था वो फर्स्ट मोज़ैक था। ठीक है, यहाँ पर मोज़ैक इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, डैश प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट लॉगिन द्वारा किया जाता है। रिमोट लॉगिन का मतलब ये होता है कि जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पर है और एक कंप्यूटर कहीं दूसरी जगह पर है, तो अगर इन दोनों कंप्यूटर को हम यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि इस कंप्यूटर को पूरी तरीके से हम यहाँ से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं रिमोट लॉगिन। क्लियर है, तो ये होगा किससे, ये टेलनेट प्रोटोकॉल से होगा। ठीक है, यहाँ पर टेलनेट प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर टेलनेट है जो कि रिमोट लॉगिन में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैलिड डोमेन नेम है। ठीक है, वैलिड डोमेन नेम, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ए, www.upcss.com, ये इसका वैलिड डोमेन नेम है। ठीक है, दूसरा वाला जो है ये गलत है। आप कैसे गलत है आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन, डैश SMTP का उपयोग मैसेज सेंड करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। यूज़र मेल बॉक्स और यूज़र टर्मिनल दोनों में जो है SMTP का उपयोग मैसेज को सेंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम टेलीग्राम ग्रुप में मैक्सिमम कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख लोगों का हम एक ग्रुप बना सकते हैं, किसमें, टेलीग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने की एक मेथड है। ठीक है, तो कोर बैंकिंग गलत है, SMTP तो ये मेल ट्रांसफर करने के लिए, MICR तो ये डिवाइस होती है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है NEFT। ठीक है, NEFT जो है इससे हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 98, भीम UPI के थ्रू एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है। ठीक है, तो भीम UPI हो या कोई भी UPI हो, UPI के थ्रू अगर आप पैसा भेजेंगे तो उसकी लिमिट होती है 1 लाख। ठीक है, एक दिन में आप सिर्फ 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं, तो मोर सिक्योर, फास्ट स्पीड, लो कॉस्ट, तीनों ही हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के तीनों ही फायदे हैं, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है इसके बारे में समझ चुके हैं। बिटकॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके अलावा वॉइस कॉइन और सिया कॉइन भी होते हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी ही क्रिप्टो करेंसी हैं जो कि डिजिटली अवेलेबल होती हैं, ये फिजिकली नहीं होती हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जो होती हैं वो डिजिटली होती हैं और इनका यूज़ किया जाता है मतलब एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, एक्सचेंज में इनका यूज़ किया जाता है। फिलहाल इस सीरीज में हमने 200 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं M1R5 की सीरीज में, और इसी पर बेस्ड जो आपका MCQ होगा M1R5 का वो इसी पर बेस्ड होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने 200 पढ़ाए हैं, यहाँ पर हमने हर तरह के क्वेश्चन रखे थे, हर चैप्टर से क्वेश्चन रखे थे। ठीक है, तो इसी टाइप से या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको तैयारी किस तरह से करनी है ये हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तैयारी आपको इस तरह से करनी है, रटना नहीं है कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है। ठीक है, आप चारों ऑप्शन के बारे में समझें और फिर उसका सही आंसर निकालें, ताकि अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे भी 100% सॉल्व कर सकें। ठीक है, बाकी आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने भी आपके ओ लेवल M1R5 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 MCQs आपको सारे सॉल्व करने हैं, और उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर का। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, एडमिट कार्ड वगैरह पे पता चल जाएगा, 2 आवर का टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है ओ लेवल M1R5 का जो सिलेबस है, ठीक है, उस
उसके अकॉर्डिंग हमने सभी चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, नोट्स प्रोवाइड किए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करवा दी और थ्योरी एग्जाम के लिए भी हमने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। और इन सभी का पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो वेबसाइट और यूट्यूब दोनों पर आपको मिल जाएगा। कहीं भी कोई भी चार्ज वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कंटेंट जो है वो फ्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये हमने अपना QR कोड और बैंक अकाउंट नंबर दे रखा है। आप चाहें तो यहाँ पर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपसे बन पड़ता है अगर आप देने के इच्छुक हैं तो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ओ लेवल M1 R5 की जो सीरीज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इसी में मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।